बालकांड की समाप्ति के साथ ही एक साधक की साधना भी संपन्न होती है। भक्ति मार्ग में ताटिका को दुराशा कहा जाता है। ज्ञानी ताटिका को अविद्या कहते हैं। ताटिका का वध कर दिया है भगवान ने एक ही तीर से और उसे अपने अंदर समा लिया है। साधक जब साधना आरंभ करता है तो भगवान यहां संकेत देते हैं, अपनी साधना के माध्यम से परमेश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे से आशा न रखिएगा। यहां से साधना का शुभ आरंभ होता है। सर्वप्रथम इसे ही मारा है। यदि व्यक्ति परमात्मा से भी आशा रखता है और संसार से भी आशा रखता है तो यह स्पष्ट है कि उसे परमात्मा के प्रति अभी विश्वास ही नहीं हुआ, वह साधना के मार्ग का पथिक नहीं है। यदि संसार से आशा नहीं है, केवल परमेश्वर से ही आशा है, तभी तो भक्ति मार्गी कहते हैं ना। परमेश्वर से भक्ति मार्ग में ध्यान दें, जिस मार्ग के आप अनुयायी हो, भक्ति मार्ग में परमेश्वर से मांगने में कभी संकोच नहीं करना। जी भर के मांगिएगा, पर फिर उसी से मांगिएगा, संसार से नहीं। वह तभी देगा जब संसार से आप मांगना बंद करोगे। यदि संसार से भी मांगते रहोगे और परमात्मा से भी मांगते रहोगे तो मानो अभी साधना ने ताटिका को मारा नहीं है। वह ताटिका जीवित है अभी, और उसके जीते जी साधना आगे बढ़ेगी नहीं। साधक आगे बढ़ते हैं। ताटिका को मार के अभी जनकपुरी नहीं पहुंचे, बाद में पहुंचेंगे। पहले अहल्या मिली है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन तो करेंगे रात्रि की बैठक में। इस वक्त मात्र इतना, अहल्या बुद्धि है और उसकी बुद्धि विषयासक्त होने के कारण जड़ हो गई है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, काष्ठ समान हो गई है अहल्या। रामचरितमानस कहता है वह पत्थर की बन गई है, जड़ हो गई है, जड़ बुद्धि हो गई है। विषयों के प्रति आसक्ति, स्वाद, स्वाद ही भोग है। किसी प्रकार का भी स्वाद है उसे ही भोग कहा जाता है। इसका जब तक जड़ता दूर नहीं होती, ये अहिल्या जब तक पुनः चेतन नहीं होती, तब तक साधना और आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा पड़ाव है जो संसार, जो विषयों के प्रति आपकी विषयासक्ति है, विषयों के प्रति आकर्षण है, उसे खत्म कीजिएगा। भगवान ने उसको चेतन कर दिया। अब बुद्धि जड़ नहीं है। साधक की बुद्धि जो अहिल्या बनी हुई थी, जो जड़ बनी हुई थी, भगवान ने, एक साधक ने उसका उद्धार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके उद्धार के बाद जब विश्व के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, निस्सार लगने लग जाता है संसार, तो साधना बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएगी। एक और मुख्य बाधा अभी बाकी रहती है, उसके बाद तो कोई विशेष बात नहीं रह जाती। जैसे ही साधक जनकपुरी में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? वहां एक अहंकार रूपी धनुष पड़ा हुआ है। वह अभी बाकी है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके सीता, शांति रूपी सीता मिलने जा रही है, इससे पहले नहीं। जब तक अहंकार तनिक भी बना रहता है, थोड़ा भी बना रहता है, तब तक परम शांति की प्राप्ति नहीं हुआ करती। अभी एक मेजर हर्डल बाकी है। ये बहुत बड़ी समस्या एक साधक के सामने है, अहंकार। धनुष कहते हैं, ये धनुष भगवान शिव ने दिया था। देखें किस काम के लिए दिया होगा, पर एक सोच विचार करें। वह धनुष कैसा जिसके साथ बाण नहीं? भगवान शिव ने दिया है, धनुष ही दिया है, इसके साथ बाण नहीं दिया। तो कोई अवश्य इसके पीछे कोई भेद होगा।
भगवान की रचना किस प्रकार की है, तनिक सोच विचार करके देखें। इसको चढ़ाना नहीं है, शर्त है इसको तोड़ना है। धनुष को तो चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर बाण रखा जाता है, उसको ऐसे मारा जाता है, लेकिन यहां शर्त है इसको तोड़ना है। स्पष्ट है ये अहंकार है और इसका टूटना ही जो है वह अति आवश्यक है। इसे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसे टूटना चाहिए। भगवान शिव से इसी धनुष ने एक बार कहा था, भगवान के पास जो भी रहता है वह चेतन रहता है, वह जड़ नहीं रहता। धनुष भी बातचीत करता है। भगवान शिव से कहा, महाराज क्या है मेरा जीवन, मुझे बार बार बंधना पड़ता है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब जहां जा रहे हो वहां एक ही बार चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर कभी बंधना नहीं पड़ेगा। एक बार टूट जाओगे तो फिर कोई बांध नहीं सकेगा आपको, आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। और इसी शर्त पर भगवान शिव ने वह धनुष दे दिया है। अहंकार रूपी धनुष है ये, भगवान इसे तोड़ने के लिए आते हैं, स्वतः ही टूट जाता है। कोई बहुत प्रयास भगवान को नहीं करना पड़ता। साधक अच्छा है, गुरु आज्ञा के अनुसार चलने वाला है। ध्यान दें, वह साधक सब कुछ देख रहा है, क्या हो रहा है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, लक्ष्मण भी राजा जनक को बहुत ताड़ना करते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन भगवान राम एक साधक बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। यही एक साधक का कर्तव्य बनता है। वह अपने मन के अनुसार नहीं चलता, वह गुरु के इशारे के अनुसार चलता है। अभी तक गुरु महाराज ने इशारा नहीं किया, राम उठो, तब तक साधक उठ नहीं रहे, बैठे हो, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं सब कुछ, जनक के वचन भी सुने हैं। और राजा महाराजा इतने सारे आए हुए हैं, उन्होंने भी धनुष को उठाने का प्रयत्न किया है, सबकी विफलता भी देख रहे हैं। उधर मां सीता के आंसू भी देख रहे हैं। वह भगवान को अति व्याकुल करने वाले हैं। यदि भगवान की दृष्टि से देखें तो वह बहुत व्याकुल करने वाले हैं, लेकिन अभी तक क्या करें, किसी पर किसी चीज का भी भगवान पर साधक पर प्रभाव नहीं हो रहा। क्यों? अभी गुरु आज्ञा नहीं हुई है, अभी गुरु का संकेत नहीं मिला है, उसकी प्रतीक्षा। उठो राम, राजा जनक की व्याकुलता को दूर करो। धनुष तोड़ने के लिए अभी भी नहीं कहा, तोड़ो कहते हैं धनुष, राजा जनक की व्याकुलता को दूर करो। राजा जनक बहुत व्याकुल है, सारा संसार शूरवीरों से हीन हो गया है, इत्यादि इत्यादि, मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी। बहुत व्याकुल है, उनकी व्याकुलता पर इतना ध्यान नहीं है साधक का, भगवान का, जितना मां सीता के आंसुओं पर ध्यान है। उनके आंसू नहीं देखे जा रहे। एक भक्तनी के आंसू भगवान नहीं देख सकता, ये बड़ी कठिनाई उसे पड़ती है देखने के लिए। यदि आपके आंसू सच्चे आंसू हैं, दंभिक आंसू नहीं हैं, तो ये भगवान से देखे नहीं जाते। भगवान बार बार मन ही मन क्षमा याचना करते हैं, मेरे कारण तुम्हें देवी रोना पड़ रहा है, ये भक्त मेरे कारण तुम्हें रोना पड़ रहा है। मन ही मन अनेक बार क्षमा याचना करते हैं। न जाने उन दो आंसुओं के बदले उस वक्त भगवान कितने सारे आशीर्वाद, कितनी कृपा उसके ऊपर बरसा देते हैं। उठे, धनुष तोड़ दिया है, टूट गया धनुष, टुकड़े हो गया, दो बीच में से तोड़ा है, इधर उधर से नहीं, ऐसे पकड़ के बीच में से धनुष को तोड़ दिया है। किसी ने धनुष को व्यंग किया, लो टूट गए ना, अब क्या रहा। धनुष कहता है, भाई अपना अपना दृष्टिकोण है, तनिक सोचो तो, टूटा भी तो किससे टूटा, भगवान के हाथों टूटा। ये टूटना कोई इतनी छोटी चीज नहीं है। मैं टूट तो गया, लेकिन किसके हाथों टूटा, भगवान के हाथों टूटा, ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान ने तोड़ के भी तो फेंक दिया। तोड़ा तो भगवान ने, लेकिन फेंक तो दिया तुम्हें।
धनुष पुनः कहता है, अरे फेंका भी तो कहां फेंका, अपने चरणों में ही तो फेंका। धनुष कृत हो गया है। अभिमान भक्तजनों टूट जाने पर ये अहम हमारा व्यक्तित्व, ये अस्तित्व हमारा है ही नहीं है। एक ही अस्तित्व है इस संसार में जिसे भगवान की भगवत्ता, भगवान का अस्तित्व कहा जाता है, भगवान की सत्ता कहा जाता है। अज्ञानता के कारण हमने अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व बनाए हुए हैं, अपना अहम बनाया हुआ है। जब ये टूट जाता है तो परमेश्वर के साथ तत्काल लीन हो जाता है। ये मातेश्वरी सीता भगवान के गले में जयमाला डालती है, भगवान भी डालते हैं, तनिक आनाकानी करते हैं, मैं जयमाला नहीं डलवाऊंगा, अभी मेरा लक्ष्मण कुंवारा है, मैं उसके कुंवारे रहते रहते जयमाला नहीं डलवाऊंगा। थोड़ी जिद करते हैं भगवान, वहां उनका भी समाधान हो जाता है, ठीक है हम लक्ष्मण का भी करवा देते हैं, आप जयमाला डलवाओ। एक और बाधा अभी बाकी है। वास्तव में वह बाधा नहीं है, अंतःकरण चतुष्ट का एक अंग अभी बाकी है जिसे चित्त कहते हैं। जब ये सब कुछ हो जाता है, दुराशा मर जाती है, विषयाशक्ति खत्म हो जाती है, अहंकार टूट जाता है, तो चित्त अपने आप ही भगवान के श्री चरणों में चला जाता है। भार्गव का धनुष चित्त का प्रतीक है। ये चित्त अंततः जब अहंकार मर जाता है, दुराशा का हनन हो जाता है, विषय शक्ति पर आदमी विजय प्राप्ति कर लेता है, तो चित्त अपने आप ही भगवान के साथ जुड़ जाता है। ऐसा ही हुआ। परशुराम के पास एक धनुष है, एक फरसा भी है, एक धनुष भी है। मैंने इसको इतनी बार चढ़ा दिया है, यदि तुम कुछ हो तो इसको चढ़ाओ। मैंने इतनी बार इसके साथ, परसे के साथ क्षत्रियों को हनन कर दिया है, यदि आप कुछ हो तो इस धनुष को चढ़ा के दिखाओ। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, वह धनुष अपने आप भगवान के हाथ में चला गया है। जब ये पहली तीन चीजें मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो चित्त अपने आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। वह धनुष, विष्णु का धनुष, विष्णु के पास ही जा सकता था। तत्काल परशुराम को ये बोध हो गया कि ये कौन है। जैसा मैं सोच रहा था ये वैसे ही नहीं है। अब भगवान ने दो बातें कही, धनुष चढ़ा के इसी बाण के ऊपर और उनके वक्षस्थल में रख दिया, फिर कभी इस ओर मुख न मोड़ना। आप कहो तो मैं आपकी गति भंग कर दूं, आप कहो तो जीवन में जितने आपने पुण्य अभी तक अर्जित किए हुए हैं उन सबको नाश कर दूं। ये दो बातें भगवान को इसलिए कहनी पड़ी ताकि ये व्यक्ति समझ सके कि मैं कौन हूं और वह कौन है। बड़प्पन की कोई बात नहीं, दो बातें कही। यदि तू चाहे तो मैं तेरी गति, तेरा आना जाना फिर सदा के लिए बंद कर दूं, या तू फिर कभी इस ओर मुख ना करना। परशुराम जी प्रणाम करके उन्हें सब कुछ स्वीकार करके तो लौट जाते हैं। ठीक है महाराज, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। धनुष तो उसके ऊपर बाण तो अब चढ़ चुका हुआ था, भगवान ने कहीं वैसे ही उसे छोड़ दिया, धस दिया। एक साधक की साधना संपन्न होती है, परम शांति लाभ हो गई है साधक को। सीता रूपनी परम शांति प्राप्त करके साधक की साधना सफल हो गई है। वापस अयोध्या लौट आते हैं। भट्ट जी महाराज अपने मामा के साथ अपने ननिहाल चले जाते हैं, शत्रुघ्न भी साथ जाते हैं। इसके साथ ही बालकांड का संपन्नता होती है।
अयोध्या कांड का शुभ आरंभ होता है। अब आगे की भूमिका अयोध्या कांड की बनाई जा रही है। भगवान की लीला देखिएगा आज अपराह्न क्या होता है। रामराज का प्रस्ताव राम के गुणों को देखते हुए वर्णन करते हुए राजा दशरथ की ओर से आता है। एक दिन दर्पण देखते हैं। संत महात्मा कहते हैं दशरथ में और दशमुख में एक बड़ा अंतर है। दशरथ स्वयं दर्पण देखता है, रावण दूसरों को दर्पण दिखाता है। बड़ा अंतर है इसमें। जा तू अपना मुंह शीशे में जाके देख, ऐसी बात कहने में और स्वयं दर्पण देखने में बहुत अंतर है। स्वयं दर्पण आप लोग देखते हैं तो अपने मुख को जहां जहां भी कहीं भद्दा दाग इत्यादि लगा हुआ होता है उसे साफ कर लेते हैं। साधक को भी ये दर्पण नित्य देखते रहना चाहिए। बाहरी सजावट सज्जा सौंदर्य के लिए नहीं, भीतर झांकने के लिए मन को दर्पण कहा जाता है। इसका निरीक्षण नित्य करते रहना चाहिए। अपने आप को उस दर्पण में नित्य निहारते रहना चाहिए। इन्होंने भी देखा है, राम गुणवान पाया है, अपना अंतकाल समीप पाया है, तो सोचा राम को राज्य दे दिया जाए। तैयारी हो रही है, सब कुछ मान गए हैं। उधर देवऋषि नारद अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है। परांगण में राजा राम, मातेश्वरी सीता विराजमान है, आपस में बातचीत हो रही है। उसी वक्त वीणा की झंकार करते हुए देवऋषि नारद आकाश मार्ग से नीचे उतरते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु, ब्रह्मा जी का भेजा हुआ आया, पिताश्री ने भेजा है। देवऋषि नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ आया हूं महाराज याद दिलाने के लिए। उन्होंने कहा है प्रभु राम को याद दिला दो, यहां राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और आप किसी और काम के लिए अवतरित हुए हैं। मैं वो याद दिलाने के लिए आया हूं। आपने रावण को मारना है महाराज, आपने प्रण लिया हुआ है, इसलिए अवतार लिया हुआ है कि धरती का बोझ हल्का करेंगे। मैं वही याद दिलाने के लिए आपको आया हूं। प्रभु राम कहते हैं चिंता न करो, ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ, उनको लौटा देते हैं। होता तो वही है ना, हो तो वही रहा है जो राम चाहते हैं, जो उन्होंने रच रखा हुआ है, जो उन्होंने विधि बना रखी हुई है, बिल्कुल उसी अनुसार ही होता जा रहा है। राम अनभिज्ञ नहीं है, मानव है, नर बने हुए हैं, इसलिए मासूम भोले भाले बने हुए हैं, अनभिज्ञ बने हुए हैं, पर कृति तो सारी उन्हीं की है। बागडोर तो उन्हीं के हाथ में है। आइए भक्तजनों, अहल्या के उद्धार की बात करते हैं। सुबह आपसे अर्ज करी गई थी कि इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये अहल्या कौन है? ब्रह्मा की पुत्री है। कहते हैं अति सुंदर, बहुत सुंदर, तभी तो बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि भी तो हमारी अति सुंदर है। यदि विवेक युक्त है, ठीक दिशा में लगी हुई है, तो अति सुंदर है। इसी के कारण तो हम बुद्धिजीव हैं, इसी के कारण तो हम मानव हैं। यदि ये हमारे अंदर ना होती तो हम भी कहीं पशु पक्षी इत्यादि इडियट इत्यादि बने हुए होते। इसी के कारण, इसी बुद्धि के कारण हम बुद्धिजीवी हैं, मानव हैं। इसी की उत्कृष्टता के कारण विवेक युक्त यदि बुद्धि है, ज्ञान युक्त यदि बुद्धि है, परमेश्वर के श्री चरणों में लगी हुई बुद्धि है, तो इस जैसी सुंदरता और किसी में नहीं। अहल्या अति सुंदर है। इंद्र को पता लग गया है ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर पुत्री की सृष्टि करी है। मैं स्वर्ग का देवता हूं, मालिक हूं, इसका विवाह मेरे साथ ही करेंगे।
ये अपने मन में उसने ठान ली। ब्रह्मा जी के पास एक और व्यक्ति भी है जिसे महर्षि गौतम कहते हैं। दो लोग हैं इस अहल्या को पाने वाले। देखें ब्रह्मा जी महाराज किसको चुनते हैं। एक का भोगी जीवन है, दूसरे का त्यागी जीवन है। मानो ये संकेत दे रहे हो ब्रह्मा जी महाराज, हमारी बुद्धि को भोगी जीवन की ओर जाना चाहिए या हमारी बुद्धि को त्यागी जीवन की ओर जाना चाहिए। आखिर वे त्यागी जीवन को ही, तपस्वी जीवन को ही चुनते हैं। मानो हमारी बुद्धि कैसी भी है, कैसी भी क्यों ना हो, इस बुद्धि को त्याग के साथ जुड़ना चाहिए, इस बुद्धि को तप के साथ जुड़ना चाहिए, न कि भोग के साथ। जब भोग के साथ जुड़ जाती है तो ये बुद्धि जड़ बुद्धि हो जाती है। विवाह तो महर्षि गौतम के साथ अहल्या का हो गया। ब्रह्मा जी बहुत समझदार पिता हैं, इसलिए विवाह जो है वह महर्षि गौतम के साथ कर दिया। लेकिन इंद्र भूल नहीं पा रहा इस बात को। उसने अपना अपमान भी माना है इसको, लेकिन साथ ही साथ वह अहल्या के सौंदर्य को याद करता रहता है। किसी न किसी ढंग से इसे पाके रहूंगा। आज कूटनीति का प्रयोग करके जानता है महर्षि गौतम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए बाहर जाते हैं। आज उससे भी पहले मानो इंद्र देवता को सारी रात नींद नहीं आई, कुकर्म करने जा रहा है। कुकर्म करना, पाप करने के लिए नींद नहीं आई, सारी रात सोया नहीं। क्या किया है? जैसे महर्षि गौतम की आंख खुली, उसे लगा बहुत जल्दी सवेरा हो गया है, थोड़ा प्रकाश सा इस प्रकार का कर दिया और महर्षि गौतम स्नान के लिए चल पड़े। जाते जाते स्नान करने के लिए अभी नदी तक पहुंचे नहीं, रास्ते में ही देखा मुझे गलती लगी है, ये समय स्नान करने का नहीं, वापस मुड़ाए। वह सब कुछ तो इंद्र ने माया के अनुसार किया हुआ था, माया का जाल रचा हुआ था। उस वक्त प्रभात नहीं थी अभी। वापस लौटते हैं। इसी बीच इंद्र देवता महर्षि गौतम का वेश धारण करते हैं, उनका स्वरूप धारण करते हैं। उनका वेश धारण करके बेचारी अहल्या पहचान नहीं पाती। वाल्मीकि रामायण अहल्या को निर्दोष कहती है, उसकी भूल नहीं थी। हां, उस वक्त उसने अपना विवेक जो है वह प्रयोग नहीं किया। मेरे पति कभी जिंदगी में इस प्रकार से कामातुर नहीं हुए, और वह भी इस वक्त जिस वक्त उनके स्नान का समय है। मानो उस वक्त ऐसी कोई माया का जाल कुछ बिछा हुआ था, वह ये बात भी सोच ना सकी और संभवतः उसी के लिए उसे सजा भी भुगतनी पड़ी। इसी का फल उसे जो है वह भुगतना पड़ा। पाप करके बाहर निकला है। जैसे ही इंद्र महर्षि गौतम को समझने में तनिक समय नहीं लगा, दोनों की गलती और उन्हें दंडित किया है, दोनों को श्राप दे दिया। अहल्या को भी श्राप दे दिया, उसको जड़ बुद्धि बना दिया, जड़ बना दिया उसे। तू काष्ठ हो जा, पत्थर बन जा, धूली में रह, तुझे कुछ दिखाई ना दे, धूल में रमती रह अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, जब तक प्रभु राम का आगमन नहीं हो जाता। इंद्र को भी शाप दे दिया है। 1000 उसके शरीर में छिद्र कर दिए। क्या छिद्र हैं, छोड़ें इस बात को, क्या छिद्र हैं वे, कालांतर में क्या होता है उसको भी दिया। जब प्रभु राम के तू दर्शन करेगा, अमुक स्थान पर जाके, मिथिलाज में जाके जब वह दूल्हा बन के निकलेंगे, उस वक्त तेरे छिद्र जो हैं ये आंखें बन जाएंगी। भगवान के दर्शन करके तू शाप से मुक्त हो जाएगा। आखिर महात्मा महात्मा ही ठहरे, करुणा होती ही है। ये शाप, तब इससे मुक्त हो जाओगे। अहल्या विषयासक्त, कामासक्त होने के कारण उसकी बुद्धि जड़ हो गई। जड़ बुद्धि का जब तक उद्धार नहीं होता, जब तक ये चेतन नहीं हो जाती,
तब तक हमारी साधना जो है वह आगे नहीं बढ़ पाती। आज प्रसंग पढ़ा आपने, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जैसे ही अहल्या का उद्धार हुआ, कैसे हुआ उद्धार? स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बताते हैं, प्रभु राम ने अहल्या के पांव छुए। रामचरितमानस ऐसा नहीं कहती। रामचरितमानस कहती है, महर्षि विश्वामित्र ने जैसे ताड़का को मारने की आज्ञा दी, ऐसे ही अहल्या के उद्धार के लिए भी कहा। कैसे? राम अपनी चरण धूलि से इस पत्थर बनी हुई अहल्या को तार दो। करुणा निधान है महर्षि विश्वामित्र। अहल्या की कहानी सुनाई पहले, ये नहीं कहा अरे त्यक्ता है ये, ऐसा कुकर्म किया हुआ है इसने, छोड़ो इसे, क्या पूछना चाहते हो इसके लिए, ये कौन है कौन नहीं है, दफा करो इसे, चलो आगे चलते हैं मिथिला। ना, बड़े अच्छे ढंग से अहल्या की कथा सुनाई है। प्रभु का हृदय जो है वह द्रवित हो गया। न चाहते हुए भी अपने चरणों से उसे छू दिया है। प्रश्न उठता है, ये करामात चरणों की है या धूलि की या दोनों की? रोचक प्रसंग है। पत्थर बनी हुई बिल्कुल नारी की शेप है उसकी, पत्थर बनी हुई अहल्या, भगवान उसे अपने चरणों से छूते हैं। हुक्म है गुरु का, आप इसे अपनी चरण धूलि प्रदान करके राम इसका उद्धार कर दो, इसे चेतन बना दो। नंगे पांव तो वह चल ही रहे। आगे जाके जैसे